क्लास में आ गए? अभी जो बड़ी गुड़िया है वो एमए फाइनल में है सर। एमए फाइल में है लड़की भाई ना। और हम दोनों पापा बेटे आपकी क्लासेस देखते हैं। स्टार्ट कर दी हमने। अच्छा। हाँ कि मैं बेटा अब जेआरएफ यहाँ से निकलेगा। एमए हिस्ट्री हो गई? एमए हिस्ट्री में करवा रखी है सर मैंने। अच्छा। मैं जेआरएफ यहाँ से निकालेंगे हम अब। अच्छा। अब तो प्लेटफॉर्म मिल गया सर, अब क्या दिक्कत है। नहीं बढ़िया है भाई, है ना। हाँ, और ये पता है कि यहाँ से सिलेक्शन होगा ही होगा, चौहान सर से सिलेक्शन। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि बहुत बढ़िया होंगे। आज हमारे साथ में परमजीत, शॉर्ट वीडियो के तौर पे पहले देख लिया होगा। परमजीत ने पहले वीडियो बनाई थी कि किस प्रकार से पीजीटी में सिलेक्शन हुआ है। पूरी स्ट्रेटेजी जानेंगे आज इनसे कि किस प्रकार से लेक्चरार बन गए, लेक्चरार परमजीत बन गए है ना। तो क्या जर्नी रही है इनकी ना। तो परमजीत बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया सर। नहीं, मेहनत तो आपने लगातार की है ना। अब तो घर वाले उम्मीद छोड़ गए होंगे, रिश्तेदार भी कहने लगे होंगे कि अब कहाँ क्या कर रहा है परमजीत है। रिश्तेदार तो ऐसे ही बोलते थे कि हर जगह मतलब हर कोई कहीं ना कहीं मतलब सब लग गए, तू क्यों नहीं लग रहा। मैं क्या वो लगे क्या है, सी ग्रुप में डी ग्रुप में, वो तो मुझे जाना नहीं, मुझे जाना तो टीचिंग में जाना है। बस इसी वजह से फिर आपको बैच ज्वाइन किया सर, और चलते रहे हम, आपने जो आदेश दिया हम करते रहे। विश्वास कर लिया मतलब है। बिल्कुल सर। देखो जब मेरा लास्ट टाइम नहीं हुआ था, मुझे इतना दुख था, बहुत ज्यादा दुख था। मैं ऐसे ही फेसबुक देख रहा था फोन पे, आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच दिया हुआ था आपने। मैंने देखा, बस वो उसी पे सिर्फ आपकी ऐड देखी और मैंने उसी टाइम ना मैंने आपसे कॉल की, मैंने ऐप ज्वाइन किया और पेमेंट की। उसके बाद आपने ही ऐड किया, मुझे आगे कुछ नहीं। बाद में कॉल की थी कि सर मैंने बैच लिया आपका। लेकिन सबसे मुझे एक चीज लगती है कि 170 बच्चे हैं, लेकिन इस बीच में हमारी कनेक्टिविटी कई बार लगातार हमारे बीच में बनी रही, बात बहुत बार हुई है ना। प्रीलिम्स में भी आप उम्मीद एक बार छोड़ चुके थे कि हाँ, उसमें प्री में मतलब वही बात थी, मैं और कॉन्फिडेंस लगा लीजिए या कुछ भी लगा लीजिए, क्योंकि मैं पहले 2 बार क्लियर कर चुका था। और मुझे ये लग रहा था कि मैं क्या चौहान सर तो फर्स्ट टाइम करा रहे हैं और मैं 2 बार ऑलरेडी कर चुका हूँ। मैं क्या ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये तो आएंगे ही नहीं, मैं अपने तरीके से करता रहा। लेकिन जब मैं एग्जाम में बैठा तो देखा वो सारे आप वाले क्वेश्चन आए। अच्छा। वो तो फिर चलो मैं नोट्स बनाता था, वो लिखता था तो मेरे माइंड में आ गए, वरना रह लिया था प्री में ही। में रह लिया था, डूब गई थी नैया डूब गई थी। लेकिन फिर मैंने मेन में क्या किया, मेन में मैंने जितने नोट्स जितनी बुक्स थी मेरी सारी साइड में रख दी। अच्छा। और आप वाले जो नोट्स आते थे ना उनको लिखता और उन्हीं को याद करता। मैं क्या होगा तो इनमें होगा, वो अदरवाइज होगा ही नहीं। और फाइनली हो गया सिलेक्शन। हाँ, तो वही बात इंटरव्यू की थी। इंटरव्यू में क्या था, पिछली बार मुझे इंटरव्यू में 5 समथिंग मार्क्स मिले थे। फिर मैंने आपके साथ इंटरव्यू का बैच लिया और उसमें मेरे बहुत अच्छे मार्क्स लगे, 7.9 लग गए थे। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि जब हम इंटरव्यू दे रहे थे ना, चेहरे के ऊपर कोई टेंशन नहीं थी, कुछ नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे चौहान सर ऑनलाइन लेते थे ना इंटरव्यू, ऐसे चला हुआ। अच्छा, मेरे थोड़ा ध्यान ये आ रहा है कि जब बच्चों के इंटरव्यू के टाइम पे या मेंस के टाइम पे, तो जब पंचकुला आप देने के लिए आए तो आप अपने पे फोकस ना करके और बच्चों का अरेंजमेंट करा रहे थे कि किसको सूद भवन में रुकवाना है, किसको गुज्जर भवन में रुकवाना है, किसको कहाँ रुकवाना है। मतलब मैं देख रहा था तो भगवान कहीं ना कहीं ये भी सुनता है यार, ये हेल्प कर रहा है तो इसका भी कहीं ना कहीं थोड़ा। चलो देखो सर, वो तो भाई परमात्मा की दया तो रही है। लेकिन फिर एक बात बताओ, मतलब उस रात जितने साथी आ रहे थे उन सब के लिए मैं अरेंज करा था और मैं पढ़ भी लेता था तो क्या पढ़ता, क्या पता वो मेरे से पूछते ही नहीं। तो मैं क्या पहले सबको आराम से सबकी एडजस्टमेंट कर दूं सोने के लिए, उसके बाद फिर देखते हैं। तो कहते हैं कर भला तो सो भला है ना। तो वो वाला चीज ये है कि भाई सहायता की और फाइनली अब ये लेक्चरर परमजीत हो गया है ना। तो जितने आंसर दिए थे 150 का टारगेट था हमने बेटा अपने 156 में मैंने सारे लिख रखे टोटली। अच्छा, 156 काम आए हुए उनकी हिस्टोग्राफी उसमें पेपर में सर, सारा ही वही काम आया है। अच्छा। एक बात बताओ, 17 क्वेश्चन अपने ऐसे थे जिनकी वर्डिंग भी चेंज नहीं कर रखी थी। अच्छा। हाँ, मैं क्या चौहान सर ने तो नहीं बना दिया। ना, मैं तो खुद ही पीजीटी जॉब नहीं, मैं तो कई बार मैं निकलता हूँ गांव में, कई बार जाता हूँ तो कहते हैं और अभी कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, बना नहीं कहीं पुलिस में। मेरे से तो अभी पूछ लेते हैं कई बार तो भाई आयोग में तो कहीं कोई घुसे दे रहा है। कई बार हम देखो, ये हमारा जो ऑनलाइन जर्नी है ना, इसका फायदा भी हुआ है और इसमें ऐसा भी है कि कोई मुंह पे कुछ भी कह देता है। ये तो है। बहुत सारे बच्चों कमेंट करेंगे, पहले अपने आप को सिलेक्शन ले लो। मेरे तो ससुराल वाले भी बोलने लगे थे क्या कि सबके लगे, हमारा पता नहीं कब लगेगा। तो अब क्या बोल रहे हैं ससुराल वाले? अब तो कुछ नहीं, हमें पता था ये लेक्चरर ही बनेगा। अब कैसे पता लग गया उनको? चलो सर, वो अब कहने को बात मिल गई उनको।
तो ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। बाकी घरवाली का सपोर्ट रहा होगा पूरा? सर बिल्कुल, मैं तो रियलिटी में बताऊं, मेरी जो हिस्ट्री है ना उसमें सबसे बड़ा रोल है ना वो मेरी जो मिसेज है कविता, उसका ही रहा है। उसने मुझे कभी कोई काम नहीं दिया, कहीं कोई टेंशन नहीं दी। मेरी शादी क्योंकि गांव का माहौल है, थोड़ी जल्दी होगी थी। कब हुई थी? मेरी शादी होगी 2001 में। 2001 में जब मैं बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ ही था मेरा। मैं जब 5 साल का था मैं 5 साल का था जब इनकी शादी थी। अच्छा। और सर उसने फिर क्या है, देखो जब मैं यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा आगे और कहीं भी गया, उसने हर जगह मुझे सपोर्ट किया। घर के घर को मैं संभालती हूँ, तू अपने पढ़ाई कर। अभी भी ये था, मैं जो पढ़ रहा था तो कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई बाहर से आओ, खुद हैंडल करना उसको। बस मतलब अगर मैं 3 बजे भी पढ़ रहा हूँ तो उठ के कह रही चाय बनाऊं। अच्छा। मैं क्या ना रहने दे, मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया सर, सबसे बड़ा योगदान उसका है, मैं तो उसका मानता हूँ जो मुझे इतना टाइम दिया। अच्छा, बच्चे हैं? हाँ बच्चे हैं सर। कौन सा होना है? नहीं बढ़िया है, तो चलो आपको विश्वास है भाई पर क्या समझ में आ जाए किसी का, कहाँ समझ में आ जाए पता नहीं चलता है ना। सबकी अपनी अलग अलग चॉइस होती है। पढ़ाने वाले तो भाई बहुत सारे हैं ना, किसी का सर समझ में भी आना जरूरी है ना। समझ में आना जरूरी है। पढ़ने को तो बहुत सारे चैनल हैं, वो करवा रहे हैं। बुक्स का तो सर मैं कभी मतलब मार्केट में आगे, जैसे पप्पू प्रजापति की आगे, कोई भी आगे मार्केट में कोई भी नई बुक आई, मैं वो लेके आता था, चाहे मैंने पढ़ी हो ना पढ़ी हो, बुक पक्की मेरी अलमीरा में। लेकिन फिर उसमें देखा तो इतना ज्यादा याद कर ही नहीं सकता। डिक्शनरी को जो याद कर सकता है वो डिक्शनरी है सर। तो हम भी निकाल ले, काम कर रहे हैं, आ जाएगी जल्दी। बिल्कुल सर, आप वाली तो पता अच्छी ही आएगी। नहीं कर रहे हैं भाई, बाकी है कि एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए काम करें हम। जैसे मतलब कि फायदा हो सके तो कर रहे हैं भाई, है ना। मेरी भी आ रही है सर अभी, मतलब मार्च में। ठीक है, मैं आप वाली ले लूंगा, आप मेरे वाली ले लेना। ठीक है भाई साहब, है ना। बहुत बढ़िया है, देखो जर्नी बढ़िया स्ट्रगल पूर्ण रही है। इससे पहले आप शायद कहीं काम भी कर रहे हैं सिलेक्शन? हाँ सर, मैं बीएड कॉलेज में हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर उचाना में। अच्छा, उचाना में। हाँ, आप बोलते रहने वाले भी उचाना के ही हो? नहीं, गांव मेरा मखंड है, उचाना के पास ही है, 10 किलोमीटर है। अच्छा। और सर हमारा जो कॉलेज है वो स्वामी गणेशानंद जी महाराज जी ने स्थापित किया, तो बहुत बढ़िया कॉलेज है सर। अगर हरियाणा में मैं कहूँ किसी बीएड कॉलेज में, मतलब प्राइवेट कॉलेज में क्वालिटी मिलेगी तो आपको उचाना वाले कॉलेज में मिलेगी सर। टोटली बच्चे रेगुलर सर। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। आज के टाइम में भी फॉर्मेलिटीज हो रही है भाई बीएड, और इनमें जाते ही नहीं बच्चे डिग्री ले लेते? नहीं सर, हमारे यहाँ जाते हैं प्रॉपर बिल्कुल, और मेहनत भी करते हैं सर। अच्छा। सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि जैसे बच्चे पास आउट नहीं होते, उससे पहले उनके एस्टेट और सीटेट क्वालिफाई हो जाते हैं। तो बड़ी बात है। हाँ जी। हम देखते हैं कि कहीं यूनिवर्सिटी में एक आधे बच्चे का कैंपस से निकलता है नेट जेआरएफ, है ना। अगर बच्चा रेगुलर पढ़े तो निकल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। और बीएड कर रहे हैं सर, नेट जेआरएफ भी निकाल रहे हैं साथ के साथ, क्योंकि गाइडेंस नहीं मिली थी उनको पहले, अब गाइडेंस दे रहे हैं। अब आप दोनों को फायदा तो होना चाहिए ना उनको। बिल्कुल, मैंने बहुत से बच्चे जोड़े भी हैं आपके साथ, कॉल भी आई होगी आपके पास। नहीं आती है वो तो। यूपी, हिमाचल से, चाहे पंजाब से। बढ़िया है, तो वही है कि अगर सर जो अपने मित्र हैं उनको बेनिफिट होना चाहिए। देखो हाँ, सब बेनिफिट के लिए काम करते हैं, समय किसी के पास नहीं है इतना कि हम समय गंवाए ना। हम बहुत गवा चुके हैं सर। हम बहुत। कितनी एज में हुआ है? मेरा अभी 1 मार्च को मैं 43 का हो जाऊंगा। 43 के हो जाएंगे 1 मार्च में अभी परमजीत, लेकिन लगे रहे लगातार, है ना। तो डियर स्टूडेंट, आप भी सीख ले और विश्वास के साथ काम करें, मेहनत करें, सफलता जरूर मिलेगी आपको, है ना। जीता जागता उदाहरण है आपके साथ, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद परमजीत। आप क्या बोलना चाहोगे स्टूडेंट्स को, एक बार बता दो भाई। सर मैं सभी स्टूडेंट से यही बोलना चाहूँगा कि भाई आप रोहितास चौहान सर पे विश्वास बना के रखिए। अगर हिस्ट्री में मुझे कुछ लगता है ना, हिस्ट्री में सबसे बेस्ट कोई टीचर है तो मैं चौहान सर को मानता हूँ। और ये देखो कि मैं बहुत टाइम से संघर्ष कर रहा था, लेकिन और उम्मीद छोड़ चुका था लास्ट पेपर में, क्योंकि 2 बार मैं पहले पीजीटी में आया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। अब की बार मैंने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन फेसबुक पे मैंने चौहान सर को देखा, फिर वहाँ से उम्मीद जगी कि मैं क्या सिलेक्शन तो यहाँ रखा है मेरा, तो मैंने विश्वास करके चौहान सर ने जो मुझे गाइड किया मैंने वही किया, इसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, और फाइनली आज मेरा पीजीटी हिस्ट्री में सिलेक्शन हो गया है। तो आप सभी भी चौहान सर को फॉलो कीजिए, उनके चैनल को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद सभी फ्रेंड्स का। देखिए और सीखिए भाई, और करिए अपनी तैयारी। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूरी तरीके से काम आएंगे। लग रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में? हाँ जी, असिस्टेंट प्रोफेसर में लग रहे हैं और बनेंगे। तो फीस तो शायद पीजीटी की दी थी। हाँ, उससे और आपने वो मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की दी सर, मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच लिया था। पीजीटी आपने हमारा फ्री में करवा दिया। अब असिस्टेंट प्रोफेसर की फीस लूंगा आपसे। कोई नहीं सर। ठीक है भाई, धन्यवाद बहुत बहुत। ओके सर।